बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने सोर थ्रोट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की, उसके बारे में समझने की कोशिश की। अब हम टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि टॉन्सिल्स है क्या। टॉन्सिल्स एक्चुअली ये दो गदूदें हैं जो गले में अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, और जब इन्फेक्शन कॉज होता है तो ये इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और ये कोशिश करती हैं कि बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ित ज़्यादा बन सके उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये फूलना शुरू कर देती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, इतनी फूल जाती हैं कि पेशेंट की लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। और इस सिलसिले से ही फिर इसमें आगे सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपना एक्शन करता है, और पस या अब्सेस बनना भी इसके अंदर शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। और बहुत ज़्यादा फीवर होता है, खाने पीने में मुश्किल पेश आती है, कफ हो भी सकती है ड्यू टू डिस्फेजिया, खाने पीने की तंगी की वजह से, ज्यादातर केसेस में नहीं होती। बिल्कुल लिथार्जी होती है, सोर थ्रोट होता है, और ये सारी कंडीशंस जैसा कि हमने पहले डिस्कस की हैं वो परसिस्ट करती हैं। इस कंडीशन में हम लाजमी तौर पे एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं ताकि प्रॉपर डोजेज में एंटीबायोटिक्स जाएं। तो सबसे जरूरी चैप्टर हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि आपने टॉन्सिलेक्टमी कब करवानी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो पूछते हैं इसको टॉन्सिल्स हैं तो हमने अब टॉन्सिलेक्टमी कब करवानी है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर कोई बच्चा साल में 5 दफा या इससे ज्यादा टॉन्सिल्स की वजह से बीमारी में मुब्तला होता है तो स्कूल जाना भी उसका छूट जाता है इस सारी ड्यूरेशन में, तो फिर आप इसकी टॉन्सिलेक्टमी की तरफ जाएं। दूसरी इंडिकेशन ये है कि अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, टॉन्सिल्स इतने ही ज्यादा फूल जाएं कि सांस लेने में या खाने पीने में परसिस्टेंटली 15-20 दिन या 1 महीने के लिए तंगी आना शुरू हो जाए, ये भी एक इंडिकेशन है टॉन्सिलेक्टमी की। थर्ड इंडिकेशन है स्लीप एपनिया। अगर टॉन्सिल्स की वजह से सोने में दुश्वारी हो जाए और बच्चा मुंह खोल के भी प्रॉपर सांस ना ले सके, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप टॉन्सिलेक्टमी की तरफ चली जाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स बन गए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो परसिस्ट कर रहे हैं मोर देन 21 डेज, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चा कॉम्प्लिकेशंस में है, स्ट्रेस में है, खाना पीना छूट गया है, बार बार वॉमिटिंग आ रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम है। इस सिलसिले में भी हम टॉन्सिलेक्टमी की तरफ चले जाते हैं। तो ये सीधा गाइडलाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि आपने कब टॉन्सिलेक्टमी करवानी है। होप आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, और अगर ऐसे केसेस आप देखते हैं फौरन डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉन्सिल्स एंड टॉन्सिलेक्टमी। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।